नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने WTI क्रूड ऑयल का चार्ट लगाया हुआ है और जिसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है वो आपके सामने है। और इसको देखते हुए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहे हैं उन पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आगे का हमारा व्यू किस तरीके का बन सकता है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए या बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। तीनों ऑप्शंस में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक ओपनिंग हुई थी मार्केट की। बहुत जल्दी इसमें एक थोड़ी सी एक करेक्शन हमने देखने को मिली। मार्केट ने थोड़ा सा एक बाउंस करने की कोशिश करी, पर उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली मार्केट एकदम से करेक्ट होता रहा था। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक करेक्शन हमने देखी। सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बना रहा, फिर और इवनिंग सेशन में और एक फ्रेश इसने लो लगाया। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करी थी मार्केट ने, पर ऊपर के लेवल पे ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया और अपने लोएस्ट लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर 37.19 पे आके इसकी क्लोजिंग हो गई। दोस्तों, मैंने अपने थर्सडे को अपने चैनल पे ये बताया था कि क्रूड ऑयल में बाइंग बिल्कुल अवॉइड करें। क्रूड ऑयल में भी, नेचुरल गैस में, मतलब दोनों एनर्जी सेक्टर में ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो इन दोनों में मैंने कहा था कि बाइंग अवॉइड करें। और उसमें MCX के लिए भी मैंने ये बात कही थी और COMEX के लिए भी। और MCX के लिए तो ये कहने का ये रीज़न था कि ऑलरेडी क्रूड ऑयल में एक सेलिंग प्रेशर बना है जिसका असर बेस मेटल पे भी पड़ा है। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से सेलिंग आई है, अगर इसी तरीके की सेलिंग फ्राइडे के सेशन में आ जाती है तो एक काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हम मंडे को ओपनिंग प्राइसेस में देख सकते हैं। तो इस तरीके का व्यू हमारा बन रहा था। ठीक है, तो उस बिल्कुल वैसा ही हुआ कि अगर बाइंग की हमने पोजीशन नहीं ली और होल्ड नहीं की तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा जो था वो सुरक्षित है। अभी हम उसे आगे को यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसा व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट हुई थी, मार्केट में धीरे धीरे एक सेलिंग बनती रही और जो फ्राइडे के लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक ये सेलिंग कंटिन्यू रही। बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आकर मार्केट अपने आप को कवर करके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। 1 घंटे के चार्ट पर हम थोड़ा सा और समझते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। ये सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग आई, फिर बाउंस करने की कोशिश करी, मार्केट नीचे आया, कंटिन्यूसली एक करेक्शन देखी और बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आकर इसने अपने आप को क्लोज करा। दोस्तों, यहाँ पर जब लास्ट डे था पिछले महीने का, तो तब मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक मैसेज आ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्रूड ऑयल में कुछ बताइए, क्रूड ऑयल में कुछ बताइए। मैंने यही कहा था कि आप कम से कम अक्टूबर के 1 या 2 दिन आप वेट कीजिए, मार्केट की जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी। तब तक बहुत ही एक नैरो रेंज में क्रूड ऑयल का ट्रेड चल रहा था। यहाँ पर एक करेक्शन आई, इस करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। डाउन साइड में आई, अगले दिन एक अपसाइड की मूवमेंट देखी। इस दिन चांसेस ये बन सकते थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, पर इस यहाँ कहीं प्राइसेस पे ये रेजिस्टेंस इसने फेस किया और एक मोमेंटम कुछ इस तरीके का बनने लग गया कि एक सेलिंग काफ़ी स्पीड से आनी शुरू हो गई। यहाँ डाउन साइड, यहाँ डाउन साइड, यहाँ डाउन साइड, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आकर इसने अपनी वीकली क्लोजिंग करी है। ये साइन कुछ इस तरीके का है कि मार्केट में एक जो सेलिंग का ट्रेंड है वो अब बहुत हेल्दी तरीके से बन चुका है। ठीक है, अभी आगे का व्यू कैसा रहेगा उसमें हम अभी बात करते हैं। फिलहाल अभी तक का व्यू देखते हुए मैं आपसे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली मैं आपको कहना चाहूँगा, क्रूड ऑयल में बाइंग की कोई पोजीशन ना लें। फिलहाल वेट कीजिए थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा, जब तक भी एक साइन ऐसे चार्ट्स पर आने शुरू नहीं होते कि बाइंग का कुछ ट्रेंड बनने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेलिंग कंटिन्यू थी, मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर के लेवल पे लाकर होल्ड किया, फिर वापस यहाँ से एक सेलिंग आनी शुरू हो गई। और ये देखिए, यहाँ और यहाँ ये अपने बिल्कुल उसी सपोर्ट लेवल के आसपास है, पर इस सपोर्ट लेवल को होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है। इस सपोर्ट लेवल को मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे को ही ये ब्रेक हो जाएगा या शायद मैक्सिमम ट्यूसडे तक, पर चांसेस काफ़ी लग रहे हैं
डेली चार्ट्स पर एक बार चलते हैं। देखिए यहाँ से एक बाइंग आती चली आ रही थी और मार्केट अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करके रखे हुए था। यहाँ से थोड़ा सा इसने डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक करके नीचे आया ऊपर के लेवल पे। ये जो सपोर्ट लेवल था वो इसका रेजिस्टेंस लेवल बना रहा। इस प्राइस का वेट करने के लिए हम रुके हुए थे कि ऊपर की साइड में अगर ब्रेक होगा तो एक बाइंग जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आ सकती है। आप अगर मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे MCX के, वहाँ पर मैंने 3133 का एक लेवल बता रखा था और यहाँ पर मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा था कि US क्रूड ऑयल किस टाइम उस लेवल को ब्रेक करेगा कि जिसके ऊपर एक रिवर्सल के चांस बन रहे हैं। तो फिलहाल इसने कुछ दिन तक अपने आप को इन्हीं लेवल्स पे होल्ड करके रखा, पर यहाँ से धीरे धीरे एक सेलिंग जो थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई और बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आकर अभी मार्केट रुका हुआ है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि $32-33 के भी प्राइसेस हमें देखने को मिले। हमें बहुत धीरे धीरे इसमें ट्रेड करना पड़ेगा और अब जिन लेवल्स की मैं बात करने वाला हूँ उनको अभी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल बहुत ही एक इस तरीके की कमोडिटी है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ट्रेंड जो है वो फॉलो होता है। ये जिस तरीके से ट्रेंड क्रूड ऑयल में फॉलो होता है, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ बता रहा हूँ, मैंने किसी और कमोडिटी में इतने सही तरीके से कहीं पर भी फ्लो होते हुए नहीं देखा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लॉस और प्रॉफिट एक अलग चीज़ है। क्रूड ऑयल में अगर सेलिंग चलती है तो वो सेलिंग है, कंटिन्यू है। आप एक अगर पोजिशनल व्यू लेके चल सकते हैं ना, तो क्रूड ऑयल से बेस्ट कमोडिटी मैं किसी कमोडिटी को नहीं मानता। मतलब गोल्ड सिल्वर भी बाद में आते हैं, उससे पहले मैं क्रूड ऑयल को मानता हूँ। यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कितनी अच्छे तरीके से एक बाइंग आई है, कहीं पर कोई रिस्क नहीं। ये सेलिंग आई है, सेलिंग में यहाँ पर क्योंकि हम थोड़ा ना इंट्राडे एक प्रोस्पेक्टिव लेके चलते हैं कि बाइंग आ रही है तो हमें बाइंग करनी है इंट्राडे में भी, और पोजिशनल व्यू कैसा है उसे हम थोड़ा सा साइडलाइन करके रखते हैं। सेलिंग आई, जिस प्राइस के बाद इसमें बाइंग आनी थी उस प्राइस से नीचे ही इसने फिर से एक नीचे को एक डाउनवर्ड ट्रेंड ले लिया। अभी ये कितनी दूर तक रहेगा, कितने टाइम के लिए रहेगा, वो कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, पर मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं इसमें समझ रहा हूँ कि 33 तक के हमें मिल जाने चाहिए। यहाँ पर $33 तक के लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद इसमें सपोर्ट भी बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा। पर जिस तरीके से मैं ऐसा भी सोच रहा था कि ये इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं बनेगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी क्रूड ऑयल में थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो क्लियर हो जाए। देखिए, अब जिन लोगों ने ज़बरदस्ती बाइंग में एंटर करा होगा या सेलिंग में एंटर करा होगा, वो कहाँ पर निकले होंगे। हो सकता है सेलिंग वाले भी लॉस में निकल चुके हों, हो सकता है बाइंग वाले अब और ज़्यादा इस तरीके से ट्रैप हो चुके हों, उन्होंने थर्सडे को होल्ड कर लिया हो, फ्राइडे को वो कुछ ना कर पाए और अब मंडे को और गैप डाउन ओपनिंग हो गई। तो आप देखेंगे कि सर्किट के बाद डबल सर्किट के साथ मार्केट ओपन हो रहा है और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आप होल्ड रखें या फिर लॉस बुक कर लें। तो ये इस तरीके की जब सिचुएशन बनती है तो उसी सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे पास एक टूल होता है कि हम अपनी एक स्ट्रेटजी पहले से बना के चलें, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। उस चीज़ में बहुत कम ट्रेडर्स ऐसे हैं जो काम करते हैं, पर जो काम करते हैं उसको एक डिसिप्लिनरी मैनर में वो ज़रूर अपना लॉस जो है वो कम से कम करते हैं और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऊपर में अब अगर एक तेज़ी आती है तो 38.65 यहाँ तक का एक प्राइस हमें समझ में आ रहा है। 38.65 तक का ये एक प्राइस है जिसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो थोड़ी सी एक मजबूती आ सकती है। ठीक है, ये सिर्फ वो लेवल्स हैं जो इसके बाद थोड़ी सी और अपसाइड दिखाएंगे, पर ट्रेंड रिवर्सल जैसा अभी कुछ नहीं है। उस प्राइस की तो अभी हम बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइस अभी काफ़ी ऊपर है। $40 के आसपास कहीं पर वो प्राइस बनेगा। यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर जब वो सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा एक ऐसा बन सकता है कि अब एक रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। कंफर्म यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा एक साइन आएगा कि मार्केट में एक जो डाउन ट्रेंड था वो शायद ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर आएगा कि अब मजबूती शायद अप ट्रेंड के लिए बन सकती है। तो ये दो प्राइसेस ऐसे हैं, इसका एग्जैक्ट प्राइस 39.80 के अराउंड है ये। ठीक है,
तो इस प्राइस को हम ध्यान रखेंगे, इस प्राइस को हम ध्यान में रखेंगे। ओ सॉरी, हाँ ठीक लिखा है 39.80। तो ये दो प्राइसेस हैं जिनका अभी हमें ध्यान रखना है, पर ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरीके से ट्रेड करता है, मंडे को ओपन होगा, ओपनिंग प्राइसेस में ही इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट कभी देखने को नहीं मिलती है। अगर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट ना हो तो ओपनिंग प्राइसेस में मार्केट बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहेगा, जिस वजह से ये प्राइस भी चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए हमें इसका एक पोजिशनल व्यू लेकर अगर हम चलते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहता है। तो 39.80 जब तक ब्रेक नहीं होता, ये मैं फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ, ये प्राइस बहुत जल्दी यहाँ पर नज़र आएगा अगर ये यहीं कहीं इसमें ट्रेड होता रहता है, या फिर एक और डाउन साइड में हम इसका एक ट्रेंड देखते हैं, तो ये $39 के अराउंड बहुत जल्दी आ जाएगा। हो सकता है ये मंडे को ही आ जाए अगर हमें एक फ्रेश डाउन साइड देखने को मिलती है तो इन सब चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। WTI क्रूड ऑयल में एक रिवर्सल के चांसेस कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक आप जितने आप ट्रेड्स ले रहे हैं, एक बाउंस बैक भी अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पर आपके लिए एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, आप उसे एक बाइंग का ट्रेड ना माने। देखिए, मार्केट के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। आपके पास पैसा है, ये आपने बहुत ही मेहनत से कमाया है, उसे आप इतनी ईजीली इतना लाइटली ना लें। ठीक है, आपके पास पैसा है, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो मार्केट में ये कुछ लेवल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ये जैसे जैसे चेंज होंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वो अपडेट करता रहूं। तो ये था मेरा WTI क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।